हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिंह पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और डे है वेडनेसडे। चलिए आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोर्ट सेक्रेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया खेल सचिव नियुक्त किया है? तो सेक्रेटरी किन्हें नियुक्त किया गया है? सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं रवि मित्तल जी। तो रवि मित्तल जी इसका सही आंसर हो जाएगा। रवि मित्तल जी को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सरकार ने बनाया है और स्पोर्ट के सचिव बने हैं, स्पोर्ट्स सचिव बने हैं रवि मित्तल जी। इसका सही आंसर हो गया रवि मित्तल, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बाई अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Arab country recently announced not to punish minor now? कौन से कंट्री ने which Arab country recently announced not to punish minors now? हाल ही में किस अरब देश ने अब नाबालिगों को सजा ए मौत नहीं देने की घोषणा की है? यानी कि अब जो कि नाबालिग बच्चे होंगे उनको सजा ए मौत नहीं मिलेगा, सजाए मौत नहीं दिया जाएगा, उनको सजाए मौत ना देने की घोषणा की है। तो वो कौन सा कंट्री है जहाँ पहले ये रूल था कि हाँ बच्चों को भी सजाए मौत दिया जाता था, अब वहाँ नहीं है। तो वो सऊदी अरबिया कंट्री है जहाँ पहले बच्चों को भी सजाए मौत दिया जाता था अगर कोई भी गुनाह करते थे तो गुनाह करने पर सजाए मौत मिलता था। चलिए अब थोड़ा देख लें सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। तो कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया क्या है? कैपिटल, तो कैपिटल है रियाद। रियाद रियाद सऊदी अरबिया की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? तो करेंसी यहाँ देख लेते हैं। करेंसी करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी रियाल करेंसी हो गया सऊदी रियाल, कैपिटल हो गया रियाद। और सऊदी अरबिया में अब माइनर यानी कि छोटे बच्चों को सजाए मौत की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ नासा हबल टेलीस्कोप? देखिए हबल टेलीस्कोप रिसेंटली कंप्लीटेड इन स्पेस। हाउ मेनी ईयर्स नासा हबल टेलीस्कोप रिसेंटली कंप्लीटेड इन स्पेस? हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने कितने साल पूरा कर लिया है? यानी कि ये बताना है कि हबल टेलीस्कोप जो कि नासा का है वो अंतरिक्ष में कितने साल से कार्यरत है वो हमें बताना है। तो वो उसका 30 साल कंप्लीट हो गया, वो 30 वर्ष से स्पेस में कार्यरत है, यानी कि 30 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नासा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नासा क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसलिए लिख देता हूँ ताकि इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में और लिखते लिखते हमें याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो नासा का हबल टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप का भी नाम याद रखिएगा, हबल टेलीस्कोप, जिसने 30 साल कंप्लीट कर लिया है स्पेस में। तो इसका सही आंसर 30 साल हबल टेलीस्कोप नासा का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्च इंजन वाज डेवलप्ड बाय केरला आईआईटीएम? केरला आईआईटीएम फॉर कोविड-19 रिसर्च। कौन सा सर्च इंजन केरल ट्रिपल आईटीएम ने कोविड-19 रिसर्च के लिए कौन सा सर्च इंजन विकसित किया वो हमें बताना है। तो सर्च इंजन का नाम क्या है जो कि ट्रिपल आईटीएम को केरला ने डेवलप किया है? तो उस सर्च इंजन का नाम है विलोकना। विलोकना उसका सर्च इंजन का नाम है जो कि केरला
IITM ने डेवलप किया है, जो कि कोविड-19 के रिसर्च करेगा, कोविड-19 के बारे में रिसर्च करेगा। सर्च इंजन का नाम क्या है? विलोकाना। कौन डेवलप किया है इसको? तो IITM केरला। केरला के CM कौन है? तो यानी विजयन। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये तो क्या डेवलप किया है यहाँ पर? केरला IITM ने क्या डेवलप किया है? तो एक सर्च इंजन डेवलप किया है जो कि कोविड-19 का रिसर्च करेगा। उस सर्च इंजन का नाम है विलोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government recently launched धनवंतरी योजना फॉर होम डिलीवरी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू किया है? तो यानी होम डिलीवरी इसके द्वारा किया जाएगा धनवंतरी योजना के तहत। तो कौन सी सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू किया है? तो वो असम सरकार ने शुरू किया है धनवंतरी योजना। इस योजना के तहत होम डिलीवरी, सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। अभी छत्तीसगढ़ ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था .cht.com। उसके तहत तो छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी किया जाएगा। तो यहाँ इस असम सरकार ने धनवंतरी योजना के नाम से एक शुरू किया है योजना, धनवंतरी योजना, जिसके तहत होम डिलीवरी किया जाएगा। आइए यहाँ के असम के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में जान ले थोड़ा। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी साहब हैं गवर्नर। तो CM हो गए सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी जी हो गए यहाँ के गवर्नर। क्या हुआ है? असम सरकार ने क्या योजना लाया है? तो धनवंतरी योजना लाया है, जो कि धनवंतरी योजना के तहत होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। असम सरकार ने ये शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली RBI announced how many rupees to mutual fund company? हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो RBI म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए दे रही है, उस रुपए के बारे में जानना है आपको। तो 50,000 करोड़ रुपया RBI म्यूचुअल फंड कंपनियों को दे रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI ने अनाउंस किया है म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए। तो आइए देख लेते हैं RBI गवर्नर कौन है। RBI गवर्नर है, RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। RBI गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास। RBI ने किसको कितनी पैसा देने की घोषणा की है? तो RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर 50,000 करोड़ म्यूचुअल फंड कंपनियों को RBI देगी। शक्तिदास कांत इसके चेयरमैन हुए, यानी सॉरी गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिदास कांत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली? हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व महिला पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर होगा, यहाँ छूट गया है, फीमेल विच यानी कि विच फॉर्मर पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली? हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास की घोषणा कर दिया है? महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है। तो वो उनका नाम है सना मीर साहब। सना मीर जी हैं, जो कि पाकिस्तान महिला टीम की कैप्टन थी। उन्होंने पूर्व कैप्टन थी, जो कि अपना रिटायरमेंट घोषित कर अनाउंस कर दिया है।
पाकिस्तान की राजधानी कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं पाकिस्तान के बारे में, बट हमें देखते चलना, क्या पता कब आ जाए। तो ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए हमने पुट कर लिया इसको। तो कौन से पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी हैं, पूर्व महिला खिलाड़ी हैं जो कि हाल ही में रिटायरमेंट लिए हैं? तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसलिए इसको शामिल कर लिए हैं। सना मीर जी उनका नाम होगा, सना मीर जी, जो कि हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which place does India rank among the country with the largest military expenditures of the year 2019 में वर्ष 2019 में 19 के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले देश में भारत किस स्थान पर है? यानी सैनिकों पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाले देशों में भारत कौन सा स्थान पर है जो कि अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है? तो भारत का स्थान तीसरा है, जो कि पूरे देशों में, जितने वर्ल्ड में जितने देश हैं उस सभी देशों में भारत का तीसरा स्थान है, जो कि अपने सैन्य बलों पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। पहला है, फर्स्ट कंट्री है अमेरिका, सेकंड कंट्री है चाइना, जो कि अपने सैनिकों पर खर्चा करती है। ये अमेरिका को ज्यादा पता नहीं, लेकिन इसका 261 बिलियन है था 2019 में। और थर्ड बना है इंडिया। इंडिया का एक्सपेंडिचर है सैन्य बलों पर, तो ये है 71.1 बिलियन। ये तीसरे नंबर पर बना है। इंडिया तीसरे नंबर का देश है जो कि अपने सैन्य बलों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में यानी कि कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।